नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 12 का इतिहास और इसमें अपन छठा पाठ पढ़ रहे थे। पाठ का नाम है सूफी और भक्ति परंपराएं। तो इसमें दो वीडियो अपन बना चुके हैं, दो क्लास अपनी हो चुकी हैं और अब अपन बात करेंगे। अगली जो हेडिंग अपनी आती है सूफी परंपरा। सूफी परंपरा यानी इस्लाम धर्म का प्रवेश अपन भारत में करवा चुके थे और सूफी परंपरा के बारे में अपने को अध्ययन करना है। सबसे पहले इसमें अपन बात करते हैं सूफीवाद के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं सूफीवाद के बारे में। तो सूफीवाद के बारे में बात करें तो देखो, सूफीवाद की जो उत्पत्ति हुई है, सूफीवाद की उत्पत्ति जो हुई है वो सूफ शब्द से हुई मानी गई है। सूफ शब्द से, जिसका अर्थ होता है ऊन। यानी सूफीवाद की जो उत्पत्ति है वो कौन से शब्द से मानी गई है? सूफ शब्द से मानी गई है। और सूफ शब्द का अर्थ क्या होता है? ऊन होता है। बात करें अपन इस्लामी ग्रंथों की, तो इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो शब्द है तस्वुक। इस्लामी ग्रंथों में, इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए, सूफीवाद के लिए तस्वुक शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग? तस्वुक शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि यहाँ से अपन बात करें तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सफा से हुई है। यानी कई विद्वानों के अनुसार, कई विद्वानों के अनुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है। जिसका अर्थ होता है पवित्र या साफ। इसका अर्थ क्या होता है? पवित्र या साफ। किस शब्द का अर्थ पवित्र या साफ होता है? सफा शब्द का। अब देखो, ये सूफी कौन थे, इनके बारे में अपन बात करें। सूफीवाद की उत्पत्ति वो किस प्रकार हुई? तो इस्लामी जो धर्म में जो था, इस्लामी धर्म में जो रूढ़िवादी जो संत थे, इस्लामी धर्म में कौन से संत थे? रूढ़िवादी संत। इस रूढ़िवादी परंपरा से बाहर निकल करके और कई संतों ने वैराग्य जीवन को अपनाया, वैराग्य और रहस्य जीवन को अपनाया। और ये जो लोग हैं वो क्या कहलाए? ये सूफी कहलाए। क्या कहलाए? सूफी कहलाए। इन इस्लाम में, इस्लाम में कुछ रूढ़िवादी संतों ने, कुछ संतों ने रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध कर रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध कर रहस्यवाद या वैराग्य को अपनाया और ये सूफी कहलाए। ये क्या कहलाए? सूफी कहलाए। तो सूफी कौन थे? ऐसे संत जिन्होंने रूढ़िवादी व्यवस्था का विरोध किया। रूढ़िवादी व्यवस्था यानी जो ऐसी व्यवस्था जो परंपरा से चलती आ रही थी, इस व्यवस्था का विरोध किया। और विरोध करने के बाद में इन्होंने वैराग्य जीवन को अपनाया, एकांत जीवन को अपनाया और रहस्यवाद का सहारा लिया। और तो ये संत क्या कहलाए? सूफी कहलाए। इन सूफी संतों ने, इन सूफी संतों ने कुरान की व्याख्या, कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। अपने निजी अनुभव के आधार पर की।
यानी इन्होंने किसकी व्याख्या की? कुरान की व्याख्या की, और कुरान की व्याख्या भी अपने निजी अनुभव के आधार पर की। तो सूफीवाद के बारे में अपन बात करें कि सूफीवाद की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, तो सूफीवाद की जो उत्पत्ति मानी गई है वो सूफ शब्द से मानी गई है। कौन से शब्द से मानी गई है? सूफ शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है ऊन। यहाँ से अपन बात करें तो इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए तसव्वुफ शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? तसव्वुफ शब्द का प्रयोग किया गया। कई विद्वानों के अनुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति है वो सफा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्र या साफ। यानी कई विद्वानों का ये मानना है कि इस जो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इस सूफी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो सफा नामक शब्द से हुई है, और जो सफा शब्द है, सफा शब्द का अर्थ होता है पवित्र या साफ होता है। यहाँ से अपन बात करें तो इस्लाम धर्म में जो ये रहस्यवादी जो संत है, जो सूफी कहलाए, इन्होंने जो है जो कुरान की जो व्याख्या वो अपने निजी अनुभव के आधार पर की, और इन्होंने ईश्वर मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना पर बल दिया। इन्होंने क्या किया कि अगर आपको जन्म जन्मांतर से मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए तो इसके लिए आप ईश्वर की भक्ति करो या ईश्वर के जो आदेश हैं उनका पालन करो। तो इनके बारे में अपन बात करें तो इन्होंने मुक्ति का मार्ग, ईश्वर की भक्ति व उनके आदेशों का पालन करने को बताया। इन्होंने बताया कि आप ईश्वर की भक्ति करो और उनके आदेशों का क्या करो? पालन करो। और इन्होंने क्या किया? जो कुरान की व्याख्या वो अपने निजी अनुभव के आधार पर की। इसके बाद में अगली जो अपनी हेडिंग आती है वो अपनी हेडिंग है खानकाह और सिलसिला। देखो कि खानकाह क्या होता है, सिलसिला क्या होता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखते जाइए खानकाह और सिलसिला। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इस्लामी ग्रंथों में सूफी शब्द के लिए या सूफीवाद के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तसव्वुफ शब्द का प्रयोग हुआ है। और कई विद्वानों के अनुसार सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सफा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्र या साफ। अब देखो आगे अगले हेडिंग है आपके एनसीईआरटी किताब से खानकाह और सिलसिला। सिलसिला प्यार का जो भी खानकाह और सिलसिला। खानकाह किसे कहते हैं? खानकाह किसे कहते हैं? खानकाह से आप क्या समझते हैं? तो वह स्थान जहाँ पर इस्लाम धर्म के प्रचारक या सूफी संत जहाँ पर रहते थे, यानी वह स्थान जहाँ पर इस्लाम धर्म के प्रचारक और सूफी संत निवास करते थे, वह स्थान खानकाह कहलाता था। वह स्थान क्या कहलाता था? खानकाह। यानी ऐसा स्थान जहाँ पे इस्लाम धर्म के प्रचारक और सूफी संत रहते थे वो स्थान क्या कहलाता था? खानकाह कहलाता था। इसके बाद में अपन बात करें कि खानकाह का नियंत्रण शेख या अपन कहें मुर्शिद, खानकाह का जो नियंत्रण होता था वो शेख, मुर्शिद या इसे अपन कह सकते हैं पीर के हाथ में होता था। अब देखो शेख है, मुर्शिद है, पीर है, ये गुरु को कहा जाता है।
यानी आपसे पूछ लिया जाए कि सूफी परंपरा में शेख, पीर या मुर्शिद शब्द वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो गुरु के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद में बात करें तो शेख या मुर्शिद के जो अनुयायी होते थे या उनके जो शिष्य होते थे ये मुरीद कहलाते थे, यानी इनके अनुयायी या शिष्य मुरीद कहलाते हैं। अनुयायी या शिष्य को क्या कहते हैं, मुरीद। और इनका जो उत्तराधिकारी होता था, उत्तराधिकारी है वो वली कहलाता था। क्या कहलाता था, वली कहलाता था। तो इस्लाम में या सूफीवाद में अगर हम कहें तो शेख, मुर्शिद या पीर गुरु को कहते थे, अनुयायी या शिष्य को मुरीद और उत्तराधिकारी को क्या कहते थे, वली कहते थे। इसके बाद में हुआ सिलसिला का गठन। इसके बाद में किसका गठन हुआ, इसके बाद में सिलसिला का गठन हुआ। सिलसिला ये प्यार का जो भी है, सिलसिला का गठन हुआ। और सिलसिला जो शब्द है, सिलसिला शब्द का अर्थ होता है जंजीर। सिलसिला शब्द का अर्थ क्या होता है, जंजीर। इसके बाद में अपन यहाँ से बात करें तो ये जो सिलसिला है वो शेख और मुरीद के बीच में, यानी गुरु और शिष्य के बीच में एक कड़ी का कार्य करता था। ये सिलसिला या जो जंजीर है वो शेख व मुर्शिद के बीच में, सॉरी मुरीद, मुर्शिद नहीं, मुरीद शिष्य होता है ना, शेख व मुरीद के मध्य कड़ी का कार्य करता था। यानी सिलसिला का जो काम होता था वो क्या होता था, दोनों को जोड़ने का कार्य, यानी शिष्य और गुरु को। इस कड़ी के माध्यम से अगर हम बात करें तो पैगंबर मोहम्मद की जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, यानी कि इस सिलसिला के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद की जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो अपने शिष्य को प्राप्त हो जाती थी। किसके जरिए, शेख के जरिए, यानी गुरु के जरिए अपने चेले को प्राप्त हो जाती थी। यानी इसमें अगर हम बात करें तो पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी जो परंपराएं हैं, पैगंबर महमूद की जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, पैगंबर मोहम्मद की आध्यात्मिक शक्तियां, ये आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो जाती थी किसको, शिष्य को। और प्राप्त किसके माध्यम से होती थी, गुरु या शेख के माध्यम से प्राप्त होती थी। तो सिलसिले में जो बात करें कि आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती थी शिष्य को या मुरीद को, किसके माध्यम से, पीर के माध्यम से। अब देखो सिलसिले के बारे में बात करें तो अलग अलग जो सूफी संत हुए उनके नाम पर अलग अलग सिलसिलों का जो नाम है वो पड़ा। जैसे शेख अब्दुल गिलानी जो हैं, शेख अब्दुल कादिर गिलानी, उनके नाम पर कादरी सिलसिले का नाम रखा गया। जैसे शेख अब्दुल कादिर गिलानी, इनके नाम पर कादरी सिलसिले का नाम रखा गया। जैसे शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके नाम पे चिश्ती सिलसिले का नाम रखा गया। किसका नाम रखा गया, चिश्ती सिलसिले का नाम रखा गया। तो इस प्रकार से इन सिलसिलों के जो नाम है वो रखे गए। बात करें चिश्ती जो सिलसिला है, चिश्ती जो सिलसिला जो नाम लिया गया है, चिश्ती जो नाम लिया गया है वो अफगानिस्तान से लिया गया है। यानी चिश्ती सिलसिले का संबंध वो मूल रूप से आता है, वो कहाँ से आता है, वो आता है अफगानिस्तान से। चिश्ती सिलसिला मूल रूप से कहाँ से आता है, अफगानिस्तान से आता है। अपन यहाँ से और बात करें तो अपने यहाँ पे पढ़ा कि अब्दुल कादिर गिलानी के नाम पे जो कादरी सिलसिले की स्थापना हुई, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे चिश्ती सिलसिले की स्थापना हुई। तो ये तो बात हुई खानकाह और सिलसिले की। अब अपन बात करते हैं कि खानकाह के बाहर इन लोगों का जीवन कैसा था। यानी ये जो शेख होते थे, पीर होते थे, खानकाह के बाहर ये किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। तो अपनी एनसीईआरटी की अगली हेडिंग आती है खानकाह के बाहर।
देखिए खानकाह के बाहर क्या क्या होता था, इसके बारे में अपन यहाँ से बातें करते हैं। खानकाह के बाहर खानकाह के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं कि खानकाह किसे कहते थे। तो कुछ रहस्यवादी जो सूफी संत थे या सूफी सिद्धांतों के आधार पे एक नए आंदोलन की नींव रखी और खानकाह का तिरस्कार किया। यानी कई जो सूफी संत थे, इन्होंने क्या किया, अपने निजी अनुभवों के आधार पे खानकाह का तिरस्कार किया। यानी कुछ सूफी संतों ने खानकाह का तिरस्कार किया या खानकाह का अपमान किया। अब खानकाह का अपमान किया तो ये कहाँ जाएंगे। तो ये जो रहस्यवादी थे ये फकीर की ज़िंदगी बिताते थे। क्या बिताते थे? ये फकीर की ज़िंदगी बिताते थे। किसकी ज़िंदगी? फकीर की ज़िंदगी। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहना, फकीर, मलंग, मदारी। तो इन्होंने निर्धनता और जो ब्रह्मचर्य है इसको गौरव प्रदान किया। ये जो सूफी संत थे, इन सूफी संतों ने निर्धनता और ब्रह्मचर्य को गौरव प्रदान किया। यानी एकदम से दरिद्रता का जीवन जिया करते थे और ब्रह्मचर्य जीवन का इन्होंने पालन किया। तो निर्धनता का जीवन जीने के कारण, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के कारण, फकीर की जिंदगी बिताने के कारण इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। इनको अलग अलग नामों से इनकी पहचान होती थी। अलग अलग नामों से इनकी क्या होती थी? पहचान। जैसे मदारी, मलंग, कलंदर आदि जो नाम हैं, इन नामों से इनको जाना जाता था। इसके अलावा फकीर की ज़िंदगी खुद बिताते थे तो फकीर भी इनको लोग कह देते थे। इन्होंने क्या किया? सरिया की अवहेलना की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सरिया की अवहेलना की। सरिया की अवहेलना, और सरिया की अवहेलना करने के कारण ये बेसरिया कहलाए। क्या कहलाई? बेसरिया। अब सरिया के बारे में अपन पहले अध्ययन करके जा चुके हैं। सरिया के बारे में अपन ने अध्ययन किया था कि इस्लाम धर्म को निर्देशित करने वाला जो कानून है वो क्या कहलाता था? सरिया कहलाता था। और जिन सूफी संतों ने इस सरिया को नहीं माना, उन सूफी संतों को क्या कहा गया? बेसरिया कहा गया। इसके बाद में एनसीईआरटी की अपनी नई हेडिंग आती है उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। ये चिश्ती सिलसिला इसने उपमहाद्वीप में कैसे काम किया? तो 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत में आने वाले जितने भी संप्रदाय थे उनमें सूफी संप्रदाय वो सबसे प्रभावशाली था। यानी 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत में चिश्ती सिलसिला सर्वाधिक प्रभावशाली सिलसिला था। चिश्ती सिलसिला वो सर्वाधिक प्रभावशाली सिलसिला था। क्यों था? क्योंकि इन्होंने अपने आप को स्थानीय परिवेश में डाल लिया था। इन्होंने अपने आप को स्थानीय परिवेश में ढाल लिया था। ये जो सूफी संत जो थे, चिश्ती जो संत थे, इन्होंने जल्दी अपने आप को क्या कर लिया था? अपने आप को डाल लिया था और भारतीय भक्ति परंपरा की विशेषताओं को इन्होंने भी
अपनाया। यानी भारतीय भक्ति परंपरा की जो विशेषताएं थी, इन विशेषताओं को अपना लिया और अपने आप को धार्मिक परिवेश में डालने का काम किया। इसलिए ये जो था सबसे प्रभावशाली सिलसिला भारत में माना जाता है। अब अगली हेडिंग अपने आती है चिश्ती खानकाह में जीवन। यानी ये चिश्ती खानकाह था, इसके अंदर का जीवन है वो किस प्रकार का होता था। खानकाह के बाहर का तो अपन पढ़ लिया ना, कि जो लोग जिन्होंने खानकाह का अपमान किया वे फकीर की जिंदगी जीने लगे, उन्हें मलंग, कलंद्र, मदारी आदि नामों से जाना जाता था। अब अपन पढ़ेंगे कि खानकाह के अंदर का जो जीवन है वो कैसा था। तो खानकाह में जीवन, नई हेडिंग है अपनी चिश्ती खानकाह में जीवन। चिश्ती खानकाह में जीवन के बारे में अपन बात करें तो खानकाह है वो सामाजिक जीवन का केंद्र था। खानकाह क्या था? सामाजिक जीवन का केंद्र। खानकाह है सामाजिक जीवन का केंद्र था। सामाजिक जीवन का क्या था? केंद्र था। यहाँ से अपन एक बात करेंगे एक उदाहरण को लेकर के, जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया की जो खानकाह है। किसकी खानकाह? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह है दिल्ली में यमुना नदी के किनारे। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे गयासपुर में स्थित है। गयासपुर में स्थित है। अच्छी लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखें कि शेख निजामुद्दीन औलिया की जो खानकाह है या शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह वो कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे जो जगह उसका नाम क्या है? गयासपुर। अब यहाँ से अपन बात करें, इन खानकाह में कई छोटे छोटे कमरे और एक बहुत बड़ा जमात खाना था। कई छोटे छोटे कमरा और एक बहुत बड़ा क्या था? जमात खाना। जमात खाने के बारे में बात करें तो जमात खाने को कहते हैं प्रार्थना स्थल। क्या कहते हैं? प्रार्थना स्थल। यानी इस खानकाह में कई छोटे छोटे कमरे और एक विशाल जमात खाना था। जमात खाना का मतलब होता है प्रार्थना स्थल। जमात खाना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना स्थल। यानी जब बड़ा जमात खाना था, यहाँ पर अतिथि रहते थे और प्रार्थना करते थे। यानी ये जो जमात खाना था यहाँ पे अतिथि रहते थे और प्रार्थना करते थे। इसके अलावा यहाँ रहने वाले जो लोग थे उनमें अपना जो है चिश्ती जो सिलसिले का जो शेख था, शेख का परिवार और उसके अनुयायी यहाँ पे रहते थे। शेख के बारे में बात करें तो शेख निजामुद्दीन औलिया का परिवार यहाँ रहता था। इसके अलावा इनके अनुयायी यहाँ पर रहते थे। अपन बात करें शेख वो कहाँ रहते थे, तो शेख एक छोटे से कमरे में रहते थे। शेख एक छोटे से कमरे में रहते थे। अब अकेले शेख है तो छोटा सा कमरा मेरे हिसाब से बहुत होगा इनको, परिवार तो इनका बाहर रहता था। तो ये छोटे से कमरे में रहते थे और यहाँ सुबह से देर रात तक, यानी सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग से देर रात तक अनेक संप्रदायों के लोग इनके अनुयायी बनने और इनसे ताबीज लेने आते थे। बात कर रहे हैं अपन कौन से खानकाह की? शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह की, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में यमुना नदी किनारे गयासपुर में। और यहाँ पे सुबह से शाम तक अनेक संप्रदायों के लोग
ये नहीं कि केवल मुस्लिम संप्रदाय के, इनके अलावा भी अनेक संप्रदायों के लोग इनके अनुयायी बनने और ताबीज लेने आते हैं। ताबीज लेने आते रहते हैं। यानी एक तरह से कहें तो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर लगी रहती है। यहाँ से और बात करें तो अमीर हसन सिज्जी हैं, अमीर खुसरो हैं, जियाउद्दीन बर्नी हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये यहाँ पे जो शेख जो थे निजामुद्दीन औलिया, इनके दरबार में क्या थे, मंत्री थे। जैसे अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इसके अलावा और बात करें तो अमीर हसन निज्जी, ये सारे जो हैं ये इनके दरबारी मंत्री थे। क्या थे, दरबारी मंत्री। किसके दरबारी मंत्री थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के दरबार में रहने वाले लोग थे। यहाँ से अपन बात करें तो खानका जहाँ पे बना हुआ था उसके चारों तरफ दीवार का एक घेरा था। चारों तरफ क्या था, दीवार का घेरा, यानी चारों तरफ उसे बाउंड्री लाइन से घेरा हुआ था, जहाँ पे एक विशाल लंगर चलता रहता था। जहाँ पे क्या रहता था, एक विशाल लंगर चलता रहता था। अब लंगर का मतलब क्या होता है, लंगर का मतलब, लंगर आपको पता है पंजाबी भाषा का शब्द है। और अपने जो धार्मिक जो अनुयायी हैं वो किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो उनके लिए जो भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, जिसे अपनी भाषा में भंडारा कहा जाता है। अपनी भाषा में क्या कहा जाता है, भंडारा। तो ये एक प्रकार से भंडारा वो यहाँ पे चलता रहता था, या लंगर है वो लगातार यहाँ पे चलता रहता था। इसके बारे में और बात करें तो अपने वारिसों के लिए, अपने उत्तराधिकारियों के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं इन्होंने काफ़ी सोच विचार करके अपने अनेक उत्तराधिकारियों का चयन किया, आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों का चयन किया। और इसके बाद में उनके लिए उनको अलग अलग स्थानों पर अपना खानका स्थापित करने के लिए भेजा। यहाँ पे अपन इस्लाम धर्म में इन सूफी संतों के बारे में बात करें, खानका के बारे में बात करें तो चिश्ती सिलसिले के अपन 5 मुख्य उपदेशकों के बारे में बात करेंगे। कितने उपदेशक हैं, 5 उपदेशक चिश्ती सिलसिले के मुख्य माने जाते हैं, जिनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो बात करते हैं इनके बारे में। चिश्ती सिलसिले के 5 प्रमुख उपदेशक, ये आपकी नई हेडिंग है। चिश्ती सिलसिले के 5 प्रमुख उपदेशक, नई हेडिंग है। चिश्ती सिलसिले के 5 प्रमुख उपदेशक, यानी 5 उपदेश देने वाले जो प्रमुख लोग थे। तो एक तरफ अपन लिखेंगे उपदेशक, एक तरफ उनका मृत्यु वर्ष और एक तरफ उनकी दरगाह का स्थान। तो एक तरफ है उपदेशक, एक सारणी से अपन बनाएंगे, दूसरी तरफ इनका मृत्यु वर्ष और तीसरी तरफ जो है इनकी दरगाह, यानी इनकी दरगाह कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1235 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1235 में। इनके अलावा और बात करें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो किसके साथ भारत आए थे, तो ये भारत आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। किसके साथ भारत आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ। इनकी दरगाह वो है अजमेर राजस्थान में। इनकी दरगाह कहाँ पर है, अजमेर राजस्थान में।
देखो आजकल थोड़ा सर्दी का मौसम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा अपना स्पीकर है वो थोड़ा सा खराब चल रहा है, थोड़ी इसकी रिपेयर करवाई जाएगी बहुत ही जल्दी। दूसरा अपन बात करें, दूसरा उपदेशक अपने पास है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक ही व्यक्ति का नाम है भाई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। आप डरना मत इतना बड़ा नाम देख के, बख्तियार काकी। तो ये कौन सी काकी है? ये अपने वाली काकी नहीं है, ये काकी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और काकी की जो मृत्यु हुई थी वो 1235 में हुई थी। काकी की मृत्यु कब हुई है? 1235 में। काकी की जो दरगाह जो है वो है दिल्ली में। काकी की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में। यानी काकी का जो खानका स्थापित है वो कहाँ पर है? दिल्ली में स्थापित है। इसके बाद में अगले जो अपने सूफी संत आते हैं शेख फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर के बारे में बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 1265 में। और इनकी जो खानका है या इनकी जो दरगाह वो है अजोधन पाकिस्तान में। कहाँ पर है? अजोधन पाकिस्तान में। अजोधन नामक स्थान पे, और अजोधन नामक स्थान है वो अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसके बाद में 4 नंबर आते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु हुई है 1325 में, और इनकी दरगाह है दिल्ली में। इनकी दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में। इसके बाद है शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, और इनकी मृत्यु हुई है 1356 में, और इनकी जो दरगाह वो भी कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख उपदेशक जिनके बारे में अपन ने बात की, ये 5 प्रमुख उपदेशक कौन कौन से, इनके नाम और इनकी दरगाह का स्थान वो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मृत्यु जो है वो कब हुई थी? 1235 में, और इनकी जो दरगाह वो कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में अपन बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो पूरे विश्व में मक्का मदीना के बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है इस्लाम धर्म का। यानी इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा जो धार्मिक स्थल माना जाता है वो इनकी दरगाह को माना जाता है जो अजमेर में स्थापित है। इसके बाद में दूसरे हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हुई थी 1235 में ही, और इनकी जो दरगाह वो कहाँ बनी हुई है? दिल्ली में बनी हुई है। तीसरा है शेख फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर है, इनकी मृत्यु हुई है 1265 में। मृत्यु कब हुई है? 1265 में, और इनकी जो दरगाह बनी हुई है वो बनी हुई है अजोधन पाकिस्तान में। इसके बाद में अगला बात करें तो अगले हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई है 1325 में, और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बनी हुई है कहाँ पर है? दिल्ली में। पांचवें जो संत हैं वो है शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। इनकी मृत्यु हुई है 1356 में, और इनकी दरगाह भी कहाँ बनी हुई है? दिल्ली में। तो ये इस्लाम धर्म के 5 मुख्य उपदेशक थे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगली जो अपनी हेडिंग आती है एनसीईआरटी की वो आती है चिश्ती उपासना, जियारत और कवाली। अगली हेडिंग अपनी आती है चिश्ती उपासना, जियारत और कवाली। अब यहाँ से अपन बात करेंगे कि जियारत क्या होती है और कवाली क्या होती है। कवाली तो आपने सुनी होगी, खूब कवाली गाई जाती है गाने की तरह। तो चिश्ती उपासना नई हेडिंग है।
जियारत और कव्वाली। बात करते हैं अपन इसके बारे में। जियारत और कव्वाली के बारे में बात की गई तो सूफी संतों की दरगाह पर जो जियारत है वो इस्लामी संप्रदाय में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जियारत का मतलब होता है प्रार्थना। जियारत का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। प्रार्थना। आपको पता ना, कई बार आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा या आप खुद भी गए होंगे किसी सूफी संत की दरगाह पे अपन जाते हैं और वहाँ पे जो एक चादर है वो उसको अर्पित करते हैं। तो ये इनके जियारत करने के जो तरीके होते हैं, जैसे अपन भगवान के मंदिर में जाते हैं मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, तो ये अपना प्रार्थना करने का तरीका और इनका ये जियारत करने का तरीका है। इन संतों की दरगाह पे अनेक लोग हैं वो जियारत या भक्ति करने के लिए आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? जियारत या भक्ति करने के लिए आते हैं। अनेक संप्रदायों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। जियारत के बारे में अपन बात करें तो इनका जो प्रार्थना करने का तरीका वो क्या कहलाता है? जियारत कहलाता है। यहाँ से देखो मैं आपको बताऊं तो पिछले लगभग 700 सालों से अलग अलग संप्रदाय के जो लोग हैं वो 5 महान संतों की दरगाह पर जियारत करने के लिए जाते हैं। जिन 5 महान संतों की दरगाह पे जियारत करने के लिए जाते हैं इनके बारे में अध्ययन अपन कर चुके हैं। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, निजामुद्दीन औलिया है। तो जिन पांचों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था ये 5 सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यानी इन 5 चिश्ती संतों के बारे में अपन बात करें तो इन 5 चिश्ती संतों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बात करें तो इनकी जो दरगाह वो अजमेर में स्थापित है, जिसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि किस सूफी संत की दरगाह को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह इसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। यह दरगाह जो है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ही लोकप्रिय दरगाह ये मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यह शेख की सदाचारिता, धर्म निष्ठा, शेख की सदाचारिता, शेख की सदाचारिता, धर्म निष्ठा और राजसी श्रेय के कारण ये जो दरगाह वो बहुत ही लोकप्रिय दरगाह है। इस दरगाह के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो इस दरगाह पे आया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया। यानी जियारत करने के लिए इस दरगाह पे सबसे पहले कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक आया था। इस दरगाह के बारे में बात करें तो इसकी प्रथम इमारत के बारे में अगर हम बात करें कि प्रथम इमारत किसने बनवाई थी, तो इसकी प्रथम इमारत है वो गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। यानी इस दरगाह की प्रथम इमारत गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। किसने बनवाई है? गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई है। और यहाँ से बात करें तो मुगल बादशाह अकबर के बारे में बात करें तो मुगल बादशाह अकबर जो है वो 14 बार इस दरगाह पर जियारत करने के लिए आया था। कितनी बार आया था? 14 बार इस दरगाह पर जियारत करने के लिए आया था। ये भी आप याद रखें, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। मुगल बादशाह है अकबर 14 बार इस दरगाह पर जियारत करने आया और प्रत्येक यात्रा पर वह कुछ न कुछ यहाँ पे भेंट जरूर करके जाता था, यानी दान दे करके जाता था। तो अपन बात कर रहे थे
कि यहाँ पे अकबर है वो दान देकर जाता था। इसके बाद में अपन बात करें कि ख्वाजा साहब की जो जीवनी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी के बारे में बात करें तो उसका नाम है मुनीस अल अरवा है। इनकी जीवनी कौन सी है? मुनीस अल अरवा है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का क्या नाम है? मुनीस अल अरवा है। इस जीवनी के बारे में बात करें तो इसमें शाहजहां की पुत्री जहां आरा द्वारा 1643 में यहाँ की यात्रा की गई थी, उस यात्रा का वर्णन इसमें मिलता है। यानी मुनीस अल अरवा में किस चीज़ का वर्णन है कि जहां आरा द्वारा, जहां आरा कौन थी? शाहजहां की पुत्री थी। और जहां आरा ने 1643 में यात्रा की थी अजमेर की, और अजमेर की यात्रा के दौरान वह इस दरगाह पर आई थी, दर्शनार्थ दरगाह पर आई थी। उसका जो उल्लेख है वो आपको इस जीवनी में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में अपन बात करें कि नाच और संगीत है वो भी जियारत का हिस्सा थे। यानी कि इसके दर्शन के साथ साथ नाच और जियारत है, संगीत जो है वो भी इनकी जो जियारत है या प्रार्थना है उसका हिस्सा थे। और इसमें नाच और संगीत में सबसे महत्वपूर्ण है कव्वाली। नाच और संगीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कव्वाली की प्रस्तुति है। तो नाच और संगीत, नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, जियारत का हिस्सा थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कव्वाली। कव्वाली के बारे में बात करें तो कव्वाली की यहाँ पे प्रस्तुति जाती है जिसके माध्यम से ईश्वर की आराधना की जाती थी। यानी कव्वाली के माध्यम से ईश्वर की आराधना की जाती थी। क्या की जाती थी? ईश्वर की आराधना की जाती थी। और अपन यहाँ से बात करें तो कव्वाली का आविष्कार जो है, कव्वाली का आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अमीर खुसरो। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कव्वाली का जो आविष्कार है वो किसने किया है? कव्वाली का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो ने किया है। और कव्वाली जो शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के कौल शब्द से हुई है। कव्वाली शब्द की जो उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा के, अरबी भाषा के कौल शब्द से कव्वाली की उत्पत्ति हुई है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अरबी भाषा के किस शब्द से कव्वाली की उत्पत्ति हुई है? कौल शब्द से। इसके बाद में बात करें कि अमीर खुसरो हैं वो कौन थे? तो अमीर खुसरो वो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। अमीर खुसरो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी, यानी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इसके बाद में बात करें तो नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली को मुल्क का चिराग कहा जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जिन 5 संतों के बारे में अपन ने पढ़ा था उसमें जो थे नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, इसको कहा जाता है मुल्क का चिराग। चिराग यानी दीपक। तो आपसे पूछ लिया जाए कि किस सूफी संत को मुल्क का चिराग की संज्ञा दी जाती है? तो नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली को मुल्क के चिराग की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद में अपनी एनसीईआरटी की अगली हेडिंग आती है सूफी संत और राज्य। तो देखो आगे अपन बात करते हैं सूफी संत और राज्य, यानी सूफी संत और राज्यों के साथ इनके संबंध वो किस प्रकार से थे। तो नई हेडिंग अपनी है सूफी संत और राज्य। सूफी संत और राज्य। सूफी संत और राज्यों के बारे में बात करें तो चिश्ती संप्रदाय के लोग संयम और सादगी भरा जीवन बिताते थे। ये लोग अपने आप को सत्ता से हमेशा दूर रखते थे। सत्ता से क्या रखते थे? दूर। यानी चिश्ती संप्रदाय के लोग
चिश्ती संप्रदाय के लोग सादगी भरा जीवन बिताते थे। सादगी भरा जीवन बिताते थे, यानी तड़क भड़क से लोग क्या रहते थे, दूर रहते थे। इसके अलावा यह खुद को सत्ता से दूर रखते थे, खुद को सत्ता से दूर रखते थे। सत्ता से क्या रखते थे, दूर रखते थे। और बात करें तो सत्ताधारी वर्ग जो है, अगर बिना मांगे इनको कोई भेंट दे देता था तो उसे सूफी संत ये ससम्मान स्वीकार कर लेते थे। यानी जो सत्ताधारी जो वर्ग है, सत्ताधारी वर्ग अगर बिना मांगे कोई भेंट देता था तो ये संत उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। हालांकि ये मांगकर कुछ नहीं लेते थे, यानी ये स्वीकार कर लेते थे और मांगकर कुछ नहीं लेते थे। और अनेक जो सुल्तान हुए या अनेक जो शासक हुए, इन सुल्तानों ने क्या किया, सुल्तानों ने खानकाह को करमुक्त भूमि प्रदान की है। खानकाह को करमुक्त भूमि प्रदान की, यानी ऐसी भूमि प्रदान की जिस पे किसी प्रकार का कोई कर इनके ऊपर नहीं लगता था। इसके बाद में अपन बात करें तो चिश्ती संत जो हैं, ये चिश्ती संत नगद और सामान, नगद और सामान दोनों रूप में, नगद और सामान दोनों रूप में दान स्वीकार कर लेते थे, दोनों रूप में दान स्वीकार करते थे। यानी अगर आपने इनको नगद धन दिया है तो भी वे स्वीकार कर लेंगे, अगर उसके स्थान पे आपने इनको कोई वस्तु दी है, कोई चीज़ दी है, तो वह भी क्या कर लेते थे, ये स्वीकार कर लेते थे। इनके बारे में और बात करें तो ये धन को इकट्ठा नहीं करते हैं। क्या नहीं करते, धन इकट्ठा नहीं करते, यानी धन का संग्रहण नहीं करते। तो धन का संग्रहण नहीं करते तो क्या करते, ये क्या करते हैं, इनको जो मिलने वाला जो दान था धन के रूप में, उसको ये खाने में, कपड़े पहनने में, रहने की व्यवस्था में या महफिल में आदि में खर्च कर देते थे। किसमें, खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और महफिल। ये महफिल मेरे काम की नहीं, जो भी महफिल में खर्च कर देते थे, यानी जो भी धन इनको मिलता थे क्या कर देते थे, खर्च कर देते थे। अब देखो यहाँ पे बात करें तो आम लोगों ने, आम जो लोग हैं उन आम लोगों में ये चिश्ती संत ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, यानी आम लोग ये चिश्ती संतों की बात है वो बहुत ज़्यादा मानते थे। इसलिए शासक भी इनका समर्थन हासिल करना चाहते थे, शासक भी क्या करना चाहते थे, इनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। तो शासकों ने क्या किया, इनका समर्थन हासिल करने का प्रयास किया। और जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो शरिया को लागू किए जाने की मांग को, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय जब शरिया को लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनके द्वारा सूफी संतों का सहारा लिया गया। जो सूफी संतों का इन्होंने सहारा लिया कि हमें आगे क्या करना चाहिए। और कई बार ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि शासक और सूफी संतों के बीच में जो संबंध थे वो तनावपूर्ण भी हो गए थे। जैसे अपन बात करें कि निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इन दोनों के मध्य जो संबंध थे वो कुछ तनावपूर्ण हो गए थे। इसके बारे में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। अब इनके जो देखो क्यों जाते थे संबंध तनावपूर्ण, क्योंकि दोनों ही अपनी सत्ता का दावा पेश करने पर बल देते थे, यानी कि शासक है वो भी अपनी सत्ता का दावा पेश करने पर बल देते थे। इसके अलावा और बात करें तो सूफी जो संत हैं इनकी लोगों में अच्छी चलबल थी, लोगों में इनका वर्चस्व था, इसलिए ये भी अपनी सत्ता पर क्या देते थे, बल देते थे। तो अपनी इस क्लास में अपन ने पढ़ा। इसके बाद में अगली क्लास में अपन बात करेंगे नवीन भक्ति पंथ के बारे में, जिसमें अपन उत्तर भारत के 3 महान संत कवियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कबीरदास हैं,
गुरु नानक देव हैं और भक्त कवयित्री मीराबाई के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।